Good morning to all of you. Now we discuss about the relief feature of India. First of all, we know about the brief information about the size and geographical location of India. India is the seventh largest country in the world, covering the area of 32,87263 square kilometer. It's an important country of the South Asia. And now we discuss about you see here the India, the neighboring country of India is the Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and Myanmar. And if we cut into this part, this is known as the eastern part of the India. ये पूर्वी part भारत का कहलाता है. Then it is known as the western part. ये पश्चिमी क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो है ये नॉर्दर्न पार्ट है और यहाँ पे साउथ. हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में. इतना जानने के बाद हम देख सकते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया के इस पोर्शन में पे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है जो कि पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है. जिसे अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे तो ये आता है साउथ ईस्ट पोर्शन में. सिमिलरली वेस्टर्न पार्ट में अगर हम डिवाइड करें इंडिया के तो ये आ जाता है साउथ वेस्ट में अरेबियन सी और चाइना आपको दिखाई दे रहा है. चाइना नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में चाइना एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान. So India is bounded the north and northwest of the Himalayan mountain and it common border with the Afghanistan and Pakistan in the northwest, China, Bhutan, Nepal in the north, Myanmar in the east and Bangladesh to the east of West and Bengal. And in the south it is the bounded by the Indian Ocean while the southwest the Arabian Sea. भारत को भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है. आप देख सकते हैं भारत को कौन से 5 भागों में बांटा गया है. पहला द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ जिसे हम उत्तरी पर्वतीय मैदान कहते हैं. फिर है द नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल एरिया एंड अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. इनके बारे में हम बात करेंगे. फिजिकल डिवीजन में ये बांटा गया है. अब यहाँ पे जो बात आई है कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन क्या होता है? ये पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे उत्तरी पर्वतीय मैदान, सिंधु और गंगा के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान. इन भागों में बांटा गया है. फिर आगे हम डिस्कस करते हैं. अगर हम हिंदी के ग्राफ ले लें इनसे हमें आसानी से समझने में आसानी होगी. सो हम देख सकते हैं कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वह कैसे हुआ है कि उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह. इस ग्राफ को हम अच्छी तरह अगर याद कर ले तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा. द अंडमान निकोबार आइलैंड इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है. आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि यहाँ पे है, कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में. एंड वाइल द लक्षद्वीप इन अरेबियन सागर, और ये लक्षद्वीप कहाँ पे है? ये
सागर में है। Because now we discuss the main land comprise of our region, and namely the Great Mountain Zone, the Ganga and Indus Plain, the Southern Peninsula, and the coastal region. तो भारत का 43% भूभाग जो है विस्तृत मैदान है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो 43% भूभाग जो है पूरा विस्तृत मैदान है, और भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का पूरे एरिया का 10.7% ऊंचे पर्वत श्रृंखला पाए जाते हैं, और पर्वत श्रृंखलाओं के समुद्र तल से ऊंचाई 2135 मीटर या उससे अधिक पाए जाते हैं। भारत में 18.6 भूभाग पर 305 मीटर से 2135 मीटर के बीच ऊंचाई वाली पहाड़ियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। आप देख लीजिए, अब हिमालय रीजन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है काराकोरम रेंज, ग्रेट हिमालय, ये वाला जो पोर्शन है ग्रेट हिमालय, ये पूरा पोर्शन ग्रेट हिमालय जाता है। और तीसरा है शिवालिक रेंज, काराकोरम, ग्रेट हिमालय और शिवालिक रेंज। अगर हम इसको अच्छे से मैप में देखें तो किस पोर्शन को ये डिवाइड करता है, अब ध्यान से इनको देख सकते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है, मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पे, सॉरी, ये है काराकोरम, और यहाँ से ये वाले पोर्शन जो है ग्रेट हिमालयस रेंज है। यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, जो कि नेपाल वाले एरिया को भी लेता है, उत्तराखंड, और आगे तक ये फैलता जाता है। कहा जाता है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति हुई थी। भूवैज्ञानिकों का मत है कि जहां आज पर्वत हिमालय पर्वत है, वहाँ पे टेथिस नाम का एक उथला समुद्र था। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो कि संसार का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 दिया रहता है मीटर में, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में है। ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। संसार में तीसरी सर्वोच्च चोटी, ऊंची पर्वत चोटी, भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। दूसरा है कंचनजंगा। आप कंचनजंगा को देख सकते हैं, यहाँ पे काराकोरम, यहाँ पे है K2, जैसे बोलते हैं कंचनजंगा, काराकोरम 2 भी कह सकते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पुरानी चट्टानों से बनी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं। अब ये पोर्शन जो है यह है राजस्थान। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, वेस्टर्न पार्ट इन इंडिया, राजस्थान है, और यहाँ पे जो है अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। यहाँ पे माउंट आबू पे स्थित जो है वो है गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर ऊंचा है। अरावली की पहाड़ियाँ के पश्चिम दिशा में लूनी है,
अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है एक लूनी रिवर बहती है जो कि लुप्त हो जाती है। तो वह नदी जो है रन ऑफ कच्छ में आकर लूनी नदी जो है लिप्त हो जाती है। आपको रन ऑफ कच्छ यहाँ पे देखने को मिलेगा इस वाले पोर्शन में। जमीन में जो विलुप्त होने वाली नदियां हैं उसे बोला जाता है इम्पीमेरल रिवर। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इम्फीमेरल रिवर। इम्फीमेरल रिवर का मतलब है जो ज़मीन में विलुप्त हो जाती है, वो किसी समुद्र से ना मिलकर ज़मीन में ही विलुप्त हो जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को सालों भर पानी भरा रहता है। और जो भी नदियाँ से हिमालय रेंज से जो भी नदियाँ निकलती है उसमें सालों भर पानी मान लेते हैं। यहाँ से जो नदियाँ आई, यहाँ से ऐसे नदियाँ गई, इनमें सालों भर पानी भरा रहता है। भारत के मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश आपका भारत के मध्य भाग में मध्य प्रदेश ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है सतपुड़ा रेंज है जो कि ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। ज्वालामुखी चट्टानों से जो भी अंदर से लावा वगैरह निकलती है उससे जो ज़मीन का चट्टानें बनती है, ज़मीन बनती है, उसी से बना है भारत का जो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कोसी, ब्यास, सरयू, गंडक, बागमती, घाघरा, गोमती, महानंदा, चिनाब आदि। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि सतपुड़ा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है। अब सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश में। अब उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। यह महादेव पर्वत पे स्थित है। कौन से पर्वत पे? महादेव पर्वत पे स्थित है। इसके पूर्व दिशा में ताप्ती नदी निकलती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।